हेलो बच्चों, कैसे हो? तैयारी कैसी कर रहे हो? कर रहे हो नहीं? देर से तैयारी कर रहे हो? देखो, आज वेक्टर चैप्टर के हम एमसीक्यू क्वेश्चन भेज रहा हूँ। एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और उन पर फुल मार्क्स मिलते हैं, नंबर कहीं कटते नहीं। ये आप सही से इनको टिक लगा देंगे तो आपके नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है? तो उनको जरूर तैयार करना है। अब आप देखेंगे इसमें a particle is moving with an constant speed v on a circular path. When it is revolving through a 180, then the angular देखो 180 पे है, हमारा v1 की वैल्यू भी है और v2 की वैल्यू अपनी डायरेक्शन माइनस भी हो जाएगी। जिसको देखें v1 माइनस v2 करेंगे तो माइनस प्लस v कितना हो गया 2। तो ये वैल्यू जो हमारी होगी 2। एक बार डायग्राम को करके बता दूँ आपको। v1 v2 माइनस v, डेल्टा v इक्वल टू v1 माइनस v2, v1 का v माइनस v, तो v प्लस v इक्वल टू 2v हो गया, इस तरह का। तो ऐसे आप इनका सॉल्यूशन करके टिक लगाएं, समझ के टिक लगाएं, क्योंकि रटेंगे तो आप गलत करके आएंगे और नहीं रटेंगे समझ के करेंगे तो आपके बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएंगे और आप सही करके आएंगे, ठीक है? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हमारा 2 फोर्स हैं 5 न्यूटन के एट ए पॉइंट पैरेलल टू 120, एक दूसरे 20 पर लगे हुए हैं। 120 पर का मैग्नीट्यूड ऑफ द एडिशन ऑफ फोर्स निकालना है। तो इस बार जैसे हमारा 5 न्यूटन का तो 120 पे तो हमारा 5 न्यूटन ही आएगा, क्योंकि हम जानते हैं 5 2 वेक्टर फॉर्म में है तो 5 ही आएगा, 5 न्यूटन तो 5 न्यूटन, ठीक है? अब हमें ये दिया है इसमें ए बी वैक्टर R2 वैक्टर है, तो इनका करेक्ट फॉर्म बताना है। ए बी का कौन सा होगा? इसमें हमारा ए प्लस बी प्लस ए सेम होता है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, केवल ये हो सकता है, ठीक है? तो इसमें ये है कि 2 वैक्टरों का अगर हम सम करते हैं, सम में कभी कोई परेशानी नहीं आती है, ठीक है? अब हम देखते हैं 2 वेक्टर ए और बी जिनका करेक्ट वेक्टर आपको रिलेशन निकालना है, करेक्ट। तो एक तो है 2 वेक्टर हमारे करेक्ट रिलेशन में वी ए प्लस बी प्लस ए, तो इनमें ए क्रॉस बी क्रॉस ए कौन सा सही होगा, कौन सा गलत? इसमें जो करेक्ट नहीं है केवल एक, ये आगे सब करेक्ट है, तो केवल ये हमारा ए क्रॉस बी क्रॉस ए नहीं, इसमें गलत है। इन्हें कौन सा रिलेशन सही नहीं है, तो आपका ये रिलेशन सही नहीं है, ठीक है? तो इसको ये जो हमारा है ये गलत हो गया, ये गलत है, ठीक है? तो आपको यहाँ ये आया तो 3 हो गया आपकी, तो यहाँ पर कहता है सेम, तो ये हो गया। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन करें और तो अब आगे चलते हैं। वो कहता है फाइंड में कि 2 वेक्टर ए और बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो पहचान क्या हुई हमेशा ए और बी सम जीरो नहीं हो सकता, डिफरेंस जीरो नहीं हो सकता, क्रॉस वेक्टर जीरो नहीं हो सकता, केवल और केवल ए डॉट बी, ठीक है? अब देखते हैं इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स ए बी सी रेस्पेक्टिवली 12, 5, 30
दें ए बी प्लस ए सी। तो ए बी सी, सी हमारा है, क्या इसको शो करता है? तो शो करता है, इसको आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा आप ही कर लेंगे। अब आप और क्वेश्चन देखेंगे दूसरा। इसमें क्या दिया है? दो वेक्टर 3 है, ए बी सी सबका दे दिया। तो इनके बीच डिग्री कितने डिग्री का एंगल होगा? तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, जब तो 12, 5 और 30, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 30 का स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों में निकल जाएगा। अब ये लास्ट में कहता है यदि ए इक्वल टू बी प्लस सी हो तो इसके बीच एंगल कितना होगा? एंगल जो होगा हमें कॉस के बीच निकालना, ए सी के बीच में ए बी सी फॉर्मूला लगाएंगे। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बेस अपॉन हाइट, बेस अपॉन डायगोनल। बेस का कितना हमारा 3 है, डायगोनल कितना हमारा 5, तो हमारी ये निकल जाएगी हैं। तो ये इसमें सही होगी, इसमें ये सही हुआ। अब इसने कहा है कि दो वेक्टर हैं हमारे, इनका ए वेक्टर दे रखा है, तो बी का वेक्टर कितना होगा? बी वेक्टर होगा। तो ये तो ए वेक्टर दे दिया, और एक दूसरे किस्म का ए वेक्टर होगा। नाउ जो हमारे दो वेक्टर ए और बी परपेंडिकुलर हैं, ए और बी जो है परपेंडिकुलर है। ए आपको दे दिया, बी आपको पता देखना है, तो कितना होगा? तो के वेक्टर कितना होगा? इसके होगा के। अगर ए बी परपेंडिकुलर हैं तो के वेक्टर के इक्विवेलेंट रखेंगे, क्योंकि ए डॉट बी हमारी 0 है। ए डॉट बी जब 0 होगी तभी हम उसको तो के वेक्टर मारेंगे। ठीक है। अब हम इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं जो इसने दिया हुआ कि दो वेक्टर हैं, एंगल बेस और बेस। तो अब जो फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं? तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? मैं एक वेक्टर ये दे दिया, एक वेक्टर ये दे दिया, इनके भी फॉर्मूला लगा दो भाई। ए डॉट बी निकाल लो। ए डॉट बी हमारा 0 आ गया तो 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, और ए डॉट बी जब 0 नहीं आता तो 90 डिग्री हो सकता। तो ए डॉट बी निकालने के बाद ये पता लग जाता है कि 90 डिग्री पे है कैसे। ठीक है, हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ए प्लस बी मॉडुलस बी ए माइनस बी मॉडुलस। मॉडुलस जब दोनों वैल्यू बराबर होती हैं, वो कब में बराबर होती हैं? ये बराबर जब हो सकती हैं जब आप ये कहें कि जो है मतलब वो एक दूसरे के बराबर है, 90 डिग्री पर है, तो वो बराबर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 90 डिग्री पर ही इक्वल हो सकती है और किसी पर नहीं। अब इसमें देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पोजीशन डिफरेंस और सम दोनों का इक्वल होता है, तो पता कितनी डिग्री का हुआ? 90 का। तो जैसे ऊपर भेजा सीधी से पूछ दिया। तो इस तरह से क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं इसके। इसमें जो क्वेश्चन दे रखा आपको ये है, अगर दो वेक्टर हैं, एक का 5 न्यूटन है और दो वेक्टर लगे हैं, तो दोनों को निकालना हमें। तो इसके बाद आगे देखते हैं, ये 20 वेक्टर है। तो इस तरीके से हमने इन क्वेश्चनों को देखा और इनको करा, और ये आप इनको तैयार करना है। जैसे हमारा ये क्वेश्चन है आपका,
अभी आपने वो क्वेश्चन देखे थे। अब इसमें ए डॉट बी, ए माइनस बी और ए वेक्टर बी वेक्टर तो कितना आएगा 60 बी, क्योंकि ए बी एक बड़ा 1/2 1/2 और 2 का 1/2 1/2 होते cos 60 है। ठीक है, अब हम देखते हैं एक पार्टिकल है, उसको हम डिस्प्लेस करते हैं दिस एंड ये फोर्स ये लगता है, तो कहता है वर्क बताइए दोनों का डॉट इसका डॉट प्रोडक्ट निकालो। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ये तो हमारी डी हो गई, ये हमारी एफ हो गई, डब्ल्यू इक्वल टू होता है एफ डी, तो एफ की वैल्यू पता है, तो इसमें तो 5 टू या 10 जूल हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो इस तरह से ये सॉल्व कर लेते हैं। जो प्रॉब्लम हमारी होती हैं उन प्रॉब्लमों को इस तरह से सॉल्व करते हैं जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, अभी हमसे यही कहता है नेक्स्ट में ए और बी दो वेक्टर हैं जिनका क्रॉस कितने के बराबर होगा। इस साइन के फॉर्मूला सीधा कि ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है, ए बी साइन थीटा, इसके बराबर होता है ए बी साइन थीटा के बराबर होता है। ये फॉर्मूला है चैप्टर में जो हमने समझाया था और भेज रहे थे सेंड करके। वेक्टर ए क्रॉस बी इज, वेक्टर ए क्रॉस बी क्या हो सकता है, परपेंडिकुलर बोथ वेक्टर ए एंड बी, ए और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, ए और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। ओके, तो अब इसमें कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज वर्टिकली अपवर्ड एंड अनदर वेक्टर बी इज डायरेक्टेड टुवर्ड द यूज वेक्टर ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी निकालना है, तो ये किस डायरेक्शन जाएगा ये बताना है, तो ए क्रॉस बी निकाल देंगे और सॉल्व करके बता देंगे। ठीक है, अब ये जब अपवर्ड कर रहा है तो बी के साथ है, उसके बाद ये डाउनवर्ड हो जाएगा, टूवर्ड्स डाउनवर्ड नहीं टूवर्ड्स हो जाएगा, टूवर्ड्स टू वेस्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए देन फाइंड द एंगल ऑफ ए एंड बी, तो ए बी का एंगल बताइए, ये एंगल कितना होगा, अगर ए क्रॉस बी ए बी के बराबर है तो 90 का एंगल होगा। आप जानते हो कि जब भी इक्वलिटी जब भी आ सकती है जब दोनों के भी 90 डिग्री का एंगल होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी देन ए बी फाइंड द एंगल ऑफ ए बी, तो 5 डिग्री का हो गया, ये अलग है वो अलग क्वेश्चन, ये 5/2 है, बिटवीन एंगल और द बिटवीन एंगल दिस, ये डॉट है, ये ए डॉट बी है, तो ए डॉट बी में भी हमारा 5/4 आएगा, है नहीं। अगर हम ए डॉट बी को ए बी लिख देते तो हमारा 90 हो जाता। तो इस तरीके ये घुमावदार क्वेश्चन है। देखिए हमने ए क्रॉस बी मॉडलर ए डॉट बी कर दिया, तो डिग्री हमारी हुई 45 है, 5/4 होगी। अगर हमने ए डॉट बी ना लगा के ए बी लिख दिया तो थीटा का मान होगा 5/2। तो कितना डिफरेंस हो गया इनमें, बहुत डिफरेंस हो गया। और यदि आप समझ के करेंगे तो ही आप सही कर सकते हैं, पर नहीं तो आप गलत करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में जब सिमिलरिटी आ जाती है तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ए वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, अगर ए और बी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो क्या होगा, ए डॉट बी की वैल्यू हमेशा 0 होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आई जे की हमारी क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ए क्रॉस आई क्रॉस जे क्या होता है के बराबर, के क्रॉस आई क्या होगा जे के बराबर। ठीक है, इस तरीके से आपका ये के हो गया। यहाँ दिया है एक वन वेक्टर हमारा पी इक्वल टू है 3k और क्यू इक्वल टू है 2k, तो क्रॉस निकालो, तो क्रॉस निकालेंगे 2 × 3 6 और जे के का मान क्या होगा आई, तो जे क्रॉस के क्या होता है आई होता है, तो -6 आई हो गया। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्स दे रखा है कितना है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है इतना, तो वर्क डन निकालना जैसे पहले करा 6 × 2 = 12 जूल आ जाएगा। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं
इन्हें आपको तैयार करना है बढ़िया तरीके से, और फेयर कॉप में भी आपको करना है इन्हें, ठीक है। फेयर कॉप में करना है और तैयार करना है। जब आप तैयारी करोगे जब भी कुछ सिलेक्शन में जब आपके पास होने की बात आएगी, इसलिए अपनी कॉप में डेली वर्क करते रहो और काम अपना रुकना नहीं चाहिए, काम बराबर होता रहना चाहिए, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने ये सभी क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, जिन्हें आपको तैयार करना है। MCQ क्वेश्चन आते हैं, इससे आप